अभी 5 सेकंड में चालू होगी। 5, 4, 3, 2, 1। और डिक्टेशन एक ही विषय वस्तु से संबंधित होने के कारण उक्त सभी विचारणीय बिंदुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है, जिससे साक्ष्य के विवेचन की पुनरावृत्ति न हो। पैरा मांगेलाल ने अपने कथन के पद क्रमांक 01 में मात्र यह विवरण दिया है कि आरोपी ने आकर मां बहन की गालियां दी थीं। इस साक्षी ने संपूर्ण न्यायालयीन कथन में यह स्पष्ट नहीं किया है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा किन अश्लील शब्दों का तथाकथित रूप से प्रयोग किया गया था। साक्षी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि उक्त शब्दों को सुनकर उसे या अन्य किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई क्षोभ कारित हुआ हो। यही स्थिति दीपक शर्मा, जितेंद्र सिंह, रामचंद्र, सत्यनारायण, डैरान खान और ईश्वर लाल की भी है। किसी भी साक्षी की साक्ष्य से यह प्रकट नहीं होता है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा किन्हीं अश्लील शब्दों का उच्चारण किया गया था और उन शब्दों को सुनकर फरियादी मांगीलाल अथवा किसी अन्य व्यक्ति को क्षोभ कारित हुआ हो। अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के आवश्यक तत्वों की पूर्ति नहीं होती है। पैरा जहाँ तक संत्रास कारित करने का प्रश्न है, तो मांगीलाल ने अपने कथन के पद क्रमांक 1 के अंत में केवल यह कहा है कि आरोपी ने कहा कि और कनेक्शन काटने आना तो जान से ख़त्म कर देगा। साक्षी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उक्त बात से उसे कोई भय कारित हुआ हो या आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करने से वह निवारित हुआ हो। जब आरोपी की बात से फरियादी को किसी भी प्रकृति का कोई संत्रास कारित ही नहीं हुआ है, तो फिर आपराधिक अभित्रास जैसी कोई स्थिति स्वयं फरियादी की साक्ष्य से ही प्रकट नहीं होती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण दीपक शर्मा, जितेंद्र सिंह, रामचंद्र, सत्यनारायण, डैरान खान और ईश्वर लाल ने भी अपनी साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं किया है कि घटना के समय उन्हें किसी प्रकार का कोई संत्रास कारित हुआ हो। अतः ऐसी स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 506 भाग 2 के आवश्यक तत्वों की पूर्ति भी नहीं होती।